जून 2024 की बात है। केरला का मन्नार पुलिस स्टेशन, वहां एक गुमनाम बेनाम खत पहुंचता है और इसी एक खत ने एक ऐसे राज से पर्दा उठा दिया जो पूरे 15 साल से दफन था। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। अब देखिए, इस खत पर न तो भेजने वाले का कोई नाम था, न ही कोई पता। हाँ, उसमें से एक अजीब सी महक जरूर आ रही थी। खत में जो लिखा था वो चौंकाने वाला था। उसमें लिखा था कि एक कत्ल हुआ है जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। और तो और इसमें 4 लोगों के नाम भी साफ साफ लिखे हुए थे। अब ये खत इतना बड़ा झटका क्यों था, इसे समझने के लिए हमें आज से 15 साल पीछे जाना होगा। उस कहानी को जानना होगा जिस पर कला के परिवार से लेकर उसके पड़ोसियों तक हर किसी ने आंखें बंद करके यकीन कर लिया था। तो जो कहानी सब जानते थे वो कुछ ऐसी थी। 2007 में कला और अनिल ने घरवालों के खिलाफ जाकर शादी की। लव मैरिज थी। 1 साल बाद 2008 में उनका एक बच्चा भी हुआ। सब ठीक चल रहा था कि फिर 2009 में अचानक खबर आई कि कला सूरज नाम के किसी आदमी के साथ अपने पति और बच्चे को छोड़कर भाग गई है। और यही कहानी, यही वो झूठ था जो पूरे 15 साल तक सच बनकर सबके सामने रहा। तो अब पुलिस के सामने 2 बिल्कुल अलग अलग बातें थीं। एक तरफ वो कहानी जिसे पिछले 15 साल से सब सच मानते थे कि कला ने अपने पति और बच्चे को छोड़ दिया, वो अपने प्रेमी के साथ भाग गए। और दूसरी तरफ था ये गुमनाम खत जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि ये सब एक बड़ा झूठ है। कला कहीं भागी नहीं, बल्कि उसकी तो हत्या कर दी गई थी। और कमाल की बात देखिए कि इस कहानी पर सबने यकीन भी कर लिया। अनिल जो था वो सबके लिए एक बेचारा दिल टूटा हुआ पति बन गया। पड़ोसियों को भी उस पर तरस आता था और हाँ, वो भी कला के अफेयर की पुष्टि करते थे। कला के अपने परिवार ने तो शर्म के मारे उससे सारे रिश्ते ही तोड़ लिए। सोचिए, किसी ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराई। और बस वक्त के साथ सब आगे बढ़ गए। अनिल ने दूसरी शादी भी कर ली और कला कला को जैसे सब भूल ही गए थे। तो अब पुलिस ने इस ठंडे पड़ चुके केस की फाइल फिर से खोली। 15 साल बाद एक ऐसी कहानी की जांच करना जिसे हर कोई खत्म और दफन मान चुका था, ये किसी भूत को खोजने से कम नहीं था। पुलिस ने सबसे पहले पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। सोचा कि शायद कला नाम की कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट तो होगी, लेकिन कुछ नहीं मिला। हाथ पूरी तरह खाली। पुलिस जिससे भी बात करती, चाहे परिवार वाले हों या पड़ोसी, सब एक ही कहानी सुनाते कि कला तो भाग गई थी, किसी ने कभी कोई रिपोर्ट लिखवाई ही नहीं थी। और इस केस में एक और बहुत बड़ी मुश्किल थी। इस पूरी कहानी का जो मुख्य किरदार था, या कहें कि जो मुख्य संदिग्ध था, कला का पति अनिल, वो पिछले 9 महीने से देश में था ही नहीं। वो इजराइल में काम कर रहा था, मतलब पुलिस की पहुंच से कोसों दूर। तो अब जब मुख्य संदिग्ध ही पहुंच से बाहर था, तो पुलिस ने अपनी उम्मीद उस खत में लिखे बाकी नामों पर लगाई। ये नाम थे प्रमोद, सोमन और जीनू। लेकिन उनसे भी शुरुआती पूछताछ में कुछ भी हाथ नहीं लगा। मामला एक बार फिर एक बंद गली में आकर खड़ा हो गया था। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और केस में ये जो ब्रेक थ्रू मिला, वो पुलिस की किसी बड़ी कार्रवाई से नहीं, बल्कि नशे में धुत एक आदमी की एक लापरवाही भरी धमकी से मिला। एक ऐसी धमकी जो इस पूरे केस का रुख पलटने वाली थी। हुआ यूं कि संदिग्धों में से एक प्रमोद एक दिन नशे में अपनी पत्नी से झगड़ रहा था और झगड़ते झगड़ते उसने अपनी पत्नी को धमकाया, मैं तुझे भी मारकर गाड़ दूंगा जैसे मैंने कला को गाड़ा था। और ये बात उनके एक पड़ोसी ने सुन ली। बस पुलिस को एक मौका मिल गया। अब उनके पास कोई सीधा सबूत तो था नहीं, तो उन्होंने एक चाल चलने का फैसला किया। उन्होंने प्रमोद को उठाया और उससे कहा कि भाई, हमारे पास तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं और हम तुम्हें कला की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं। ये एक ब्लफ था, ये देखने के लिए कि प्रमोद टूटता है या नहीं। और पुलिस की ये चाल काम कर गई। प्रमोद बुरी तरह घबरा गया और फौरन टूट गया। उसने मान लिया, हाँ, हमने ही कला की हत्या की थी। लेकिन उसने एक शर्त रखी कि उसे सरकारी गवाह बना लिया जाए। और फिर उसने जो खुलासा किया वो सबसे बड़ा था कि इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि कला का अपना पति अनिल था। और फिर जो कहानी सामने आई वो वाकई दिल दहला देने वाली थी। अनिल को शक था कि कला का किसी और के साथ चक्कर है। बस इसी शक में उसने अपने दोस्तों प्रमोद, सोमन और जीनू के साथ मिलकर कला का गला घोंट दिया। उन्हें लगा कि कला मर चुकी है तो उसे कार में डाल दिया। लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ
कि कला की सांसें अभी भी चल रही हैं। इसके बाद अनिल ने जो किया वो और भी ज्यादा खौफनाक था। वो कला को वापस अपने घर ले गया और उसे जिंदा ही सेप्टिक टैंक में फेंकने का फैसला किया। जब वो लोग उसे टैंक में धकेल रहे थे तब कला को कुछ देर के लिए होश आया और उसके आखिरी शब्द थे, मुझे अपने बच्चे को देखना है। लेकिन उसकी इस आखिरी गुहार को भी अनसुना कर दिया गया। अनिल ने उसके चेहरे पर लात मारी और सेप्टिक टैंक का ढक्कन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो अब पुलिस के पास कत्ल का कबूलनामा तो था, लेकिन सिर्फ कबूलनामे से अदालत में कुछ साबित नहीं होता। चाहिए होते हैं ठोस सबूत और सबसे जरूरी लाश। और सबूतों की यही तलाश इस कहानी में एक और, शायद सबसे चौंकाने वाला मोड़ लेकर आने वाली थी। तो 2 जुलाई 2024 को पुलिस और फोरेंसिक की टीम अनिल के उस पुराने घर पहुंची। सेप्टिक टैंक की खुदाई शुरू हुई। वो नज़ारा वाकई बहुत ही भयानक था। 15 साल की गंदगी के बीच से पुलिस को एक लॉकेट, कुछ बाल और हड्डियों के कुछ टुकड़े मिले। सबको लगा कि केस अब सुलझ गया। लेकिन फिर आई फोरेंसिक रिपोर्ट और उसने सबको हैरान कर दिया। रिपोर्ट में साफ था कि टैंक में मिले हड्डियों के टुकड़े और बाल कला के नहीं थे। डीएनए मैच ही नहीं हुआ। अब इस रिपोर्ट ने 2 नए और बड़े सवाल खड़े कर दिए। अगर ये अवशेष कला के नहीं हैं तो उसकी लाश आखिर है कहाँ? और दूसरा, उस सेप्टिक टैंक में ये किसके अवशेष थे? अब सवाल ये था कि आखिर वो खत किसने लिखा था, जिसने इस दबे हुए राज को बाहर निकाला। तो पता चला कि खत लिखने वाला कोई जासूस नहीं, बल्कि एक लोकल बार में रोज जाने वाला एक आम सा आदमी था। उसने एक दिन प्रमोद को नशे में इस कत्ल के बारे में शेखी बगाड़ते हुए सुन लिया था। उसे लगा कि क्या पता ये बात सच हो, और बस इसी शक पर उसने वो खत पुलिस को भेज दिया था। आज की तारीख में इस मामले का मास्टरमाइंड अनिल इजराइल में आज़ाद है। उसके साथी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन कला की लाश अब भी गायब है, और लाश के बिना न्याय हमेशा अधूरा ही रहता है। ये पूरा मामला सिर्फ एक इत्तेफाक, एक नशे में सुनी गई बात की वजह से खुला, और ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि क्या एक फ्लश गंदगी तो धो सकता है, पर क्या वो कभी किसी के पाप धो सकता है?